बच और हमें बचा। क्या तो खुदा से नहीं डरता? इसको भी वही सजा मिली है जो तुमको, हालांकि इसने कोई बुरा काम नहीं किया। मुझे याद रखना यीशु, जब आप अपनी बादशाही में आए। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा यीशु मसीह की सलीबी ज़िंदगी पर ध्यान और ज्ञान करेंगे और ये सलीबी कलमात जो खुदा यीशु मसीह ने कलवरी के पहाड़ पर कहे, उनमें से दूसरा कलमा जो है उस पर ध्यान और ज्ञान करेंगे, यानी तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये निजात का कलमा भी कहलाता है। निजात की लुग़वी मानी रहाई, छुटकारा, खलासी या मखलसी के हैं, यानी किसी फेल से रहाई हासिल करने के हैं। पैदाइश 3 बाब में खुदा ने इंसान के साथ निजात का वादा कर दिया था। लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा अपने बंदों को निजात, रिहाई, मखलसी देना चाहता था, इसलिए वो इंसानी शक्ल में ज़मीन पर आया और हमें हमारे गुनाहों से रिहाई दी। तो आए सबसे पहले हम लोग मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 39 आयत से लेकर 43 आयत तक पढ़ेंगे। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अल-मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं। इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। यीशु ने सलीब पर 7 कलमात कहे। उनमें से दूसरा कलमा जो आपके सामने मैंने तिलावत किया है वो मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 23 बाब उसकी 39 आयत से लेकर 43 आयत तक हम लोगों ने पढ़ा है। और इस कलमे को हम लोग निजात का कलमा भी कहते हैं। आज इस पर गौर व फिक्र और यीशु मसीह के दुखों को महसूस करेंगे कि उसने जो हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, वो दुखों में खुद को डालकर भी दूसरों को बचा लेता है। इसकी शहादत इस डाकू से मिलती है जिसने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और ये डाकू का यीशु मसीह के साथ मुकालमा भी था और ये मुस्बत अंदाज में था। दूसरे डाकू ने भी जिंदगी हासिल करनी चाहिए, मगर वो मनफी अंदाज में दुनियावी जिंदगी की जुस्तजू में लगा हुआ था। तारीखी पस मंजर में इस बात की शहादत मिलती है कि यीशु मसलूब यानी मसीह पर कुर्बान हुआ। और इन दोनों डाकुओं के नाम अब्रानी नुस्ख़जात से मिलते हैं। बेशक इनके नामों से ईमान का कोई ताल्लुक नहीं। उस डाकू ने यीशु पर ईमान लाकर फिरदौस हासिल की और यीशु की बेगुनाही भी साबित की। और ये डाकू सच्चाई तक जा पहुंचता है और यीशु मसीह से फजल हासिल करता है, क्योंकि
यसु ने खुद कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यूहन्ना 11 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है। और यीशु अल मसीह ने डाकू के ईमान की मजबूती को देखते हुए उसको निजात की खुशखबरी सुनाई। तमाम मजमा यीशु अल मसीह पर कुफर बक रहा था, मगर इस डाकू के ईमान की मजबूती और मुस्बत सोच के जरिए वो अपने गुनाहों का इकरार करता है और अपनी जिंदगी को बचा लेता है। बेशक दोनों डाकू जिंदगी हासिल करना चाहते थे, मगर एक ने मनफी अंदाज में जिंदगी हासिल करनी चाहिए और मुकम्मल ईमान ना रखता था, और दूसरा जिसने कहा जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने अपने खुदा होने का हक अदा किया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी यीशु अल मसीह के अल्फाज इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो तमाम इख्तियारात रखता है। डाकू को जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस किसी आम नबी या रसूल के इख्तियार में नहीं है कि वो अता कर सके। ये सिर्फ उस बाप का इख्तियार है जो दुनिया का खालिक और मालिक है। डाकू ने यीशु अल मसीह को बेगुनाह साबित करते हुए खुदावंद यीशु अल मसीह यानी मसीह मसलूब को कबूल कर लिया और फिरदौस को पा लिया और गुनाहों से निजात हासिल कर ली। खुदावंद यीशु अल मसीह ही निजात का बानी है। वो गुनाहगारों को इनके गुनाहों से मखलसी देता है, चूँकि हर गुनाह का कफारा शरीयत के मुताबिक देना लाजमी होता था। खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद को बर्रा की कुर्बानी देने के लिए पेश कर दिया और हमारे गुनाहों को अपने कंधों पर डाल लिया। इस कलमा में इस बात की गवाही है कि वो आलमे रवा की कुंजियां रखता है, वो बादशाह है। उस मरूसी गुनाह के जरिए हम खुदा से दूर हो गए थे, मगर अब इस निजात दहिंदा ने इस दूरी को कुर्बान होकर खत्म कर दिया है और उस गुनाह से दूर करके, यानी जो अदन में आदम और हवा के जरिए सरजद हुआ था और हमें मरूसी गुनाह से निजात हासिल हो गई। आज हम सब जो इसकी मोहब्बत में कायम हैं, इसको मसीहा कबूल करते हैं, निजात दहिंदा कबूल करते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु अल मसीह मसलूब हुआ और अपनी सलीब के जरिए डाकू को निजात दी और अपने खून के बहाने से हमें भी निजात दी और गुनाहों से निकाल लिया। यीशु हमारा निजात दहिंदा है। कुछ लोग दुनियावी जिंदगी की तलब रखते हैं, जिस तरह एक डाकू ने दुनियावी जिंदगी पर नजर डाली और दूसरे ने अब्दी निजात हासिल करने के लिए यीशु से सिफारिश तलब की कि मुझे अपनी बादशाहत में याद रखना, और उसने अपने मुस्बत रवैये और ईमान की मजबूती को कायम रखते हुए मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया। क्या सोच होगी उस डाकू की जिसने सारी जिंदगी गुनाह किए, बदी सरजद की, लेकिन उसने यीशु अल मसीह को सलीब पर देखते ही जांच लिया कि ये वाकई ही अल मसीह है और उसने खुद को तब्दील कर लिया और वो यीशु पर ईमान ले आया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें और उस डाकू को सामने रखते हुए कि उसने अपने मुस्बत रवैये और अपने ईमान की मजबूती से फिरदौस हासिल कर ली और यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। हमें ज़रूरत है कि हम सच्चे दिल के साथ खुदावंद को कबूल करें और उसको निजात दहिंदा माने, ना कि नाम के मसीह कहलाएं। यीशु निजात का बानी है। डाकू के मुकालमे से इस बात की भी गवाही मिलती है कि यीशु बेगुनाह था और डाकू ने अपने साथ वाले डाकू से कहा कि वो तो बेगुनाह है, मगर हमने तो बेशुमार गुनाह किए हैं। वाकया ही यीशु अल मसीह की ज़िंदगी पाको साफ थी। हर वाकया में, हर बात में खुदा ने गवाह मुकर्रर कर रखे थे और उस सूबेदार ने कहा बेशक ये आदमी
रास्तबाज था। यसु की मौत एक हकीकत है और इसकी कुर्बानी से, इसके कफारा देने से हमें नजात हासिल हुई है। खुदावंद आज हमें इस कलमा के ज़रिए नजात हासिल करने के लिए तैयार करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।